रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का वीआईपी शेयर। और फोन लाइन के जरिए हिम सिक्योरिटी से आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है। आस्था, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज आप कौन सा वीआईपी शेयर सुझाएंगी? गुड आफ्टरनून। देखिए, वीआईपी स्टॉक के तौर पर जो पसंद आता है वो है कमिंस इंडिया लिमिटेड। खरीदारी करने की सलाह रहेगी और इसमें जो टारगेट रह सकते हैं वो 1750 1740 तक के रह सकते हैं। कमिंस इंडिया की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले जो नतीजे आए थे वो बहुत ही स्ट्रांग नतीजे हमने देखे थे और ये जो परफॉर्मेंस आई है ये पूरा देखा जाए तो सिर्फ एक वर्टिकल से नहीं, इनके सभी वर्टिकल्स ने बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म किया है क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक भी किए थे। तो जो इन्होंने पास में प्राइस इंक्रीजेस लिए थे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे काफी बढ़िया प्ले करते हुए नजर आए हैं कंपनी की, अगर हम बात करें। और जिस तरह से देखा जाए तो हेल्दी ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं इनके 3-4 सेगमेंट्स हैं, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो ये सभी सेगमेंट में बहुत सॉलिड सेल्स ग्रोथ हुई है। और देखा जाए तो मरीन और कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो कि एक तरह से देखा जाए तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहां पे भी हम पिकअप होते हुए देख रहे हैं। सेल्स अगर हम रेलवे की बात करें तो बहुत बढ़िया यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हमने रेलवे सेगमेंट में देखी है कंपनी के द्वारा। और एक्सपोर्ट्स भी देखा जाए तो कंपनी के 23% बढ़े हैं ओवरऑल। मुझे लगता है कि कंपनी आगे जाते हुए बढ़िया यहाँ पे पॉइज्ड है स्ट्रॉन्ग रनअप के लिए, क्योंकि रेलवे ऑर्डर जो है वो अब इनटेक जो ऑर्डर इनटेक है रेलवे की तरफ से वो पिकअप हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का और वंदे भारत ट्रेन भी यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत बढ़िया यहाँ पे कंपनी को एक डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च की, वहाँ पे स्ट्रेटेजी की और सप्लाई चेन को भी वहाँ पे बढ़ाया है। ऑल इन ऑल खरीदना चाहिए कमिंस इंडिया को बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ 1740 की टारगेट्स के लिए। ठीक है, कमिंस को खरीदने की सलाह है 1740 के लक्ष्य के लिए 2 महीने की अवधि से। आस्था, 2 महीने का टारगेट तुम्हारे लिए 1740 हो गया। किसी को अगर 6 महीने साल भर के लिए होल्ड करना है तो भी ठीक है शेयर ये, और उसके टारगेट्स क्या होंगे? जी बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि कंपनी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म कर रही है और कैपिटल गुड्स स्पेस में हमने देखा है कि कंपनियों में एक बढ़िया स्टॉक मार्केट में भी एक इंटरेस्ट कंटिन्यू हुआ है। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में भी रहा स्टॉक तो भी ये बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं वो 1740 तो मैंने 2 महीने के दिए हैं, लेकिन 2000 तक के भी रह सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट सपोर्ट करे और आने वाले नतीजे भी बढ़िया रहे यहाँ पे। आस्था, एक और छोटा सवाल है। एबीबी ने अपना नया प्लांट खोला है नासिक में और अच्छा खासा कैपेक्स प्लान है उनका अगले 5 साल के लिए। ये जो डिप आज आया है, क्या एबीबी में भी मौके बन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, एबीबी इंडिया की बात करें तो जिस तरह से कैपिटल गुड स्पेस में हम लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव है, स्पेशली जो बजट अनाउंसमेंट हुई थी और इतना बड़ा पैकेज वहां पे गया था, तो मुझे लगता है कि कोई भी डिप आता है तो वो खरीदारी करने के बढ़िया मौके ही रहेंगे एबीबी में। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिन्होंने लिया है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी जो इनके की बिजनेस सेगमेंट है जैसे कि रोबोटिक्स है और इलेक्ट्रिफिकेशन है, प्रोसेस ऑटोमेशन है, सब जगह में बहुत बढ़िया ग्रोथ आई थी। और मुझे लगता है कि कंपनी को बहुत बढ़िया बेनिफिट हुआ है क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक लिया है, जिस तरह से हमने कमिंस में भी देखा था। लेकिन साथ में रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कंपनी के लिए कम हुई है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हुई है। तो एबीबी बिल्कुल वेल प्लेस्ड है, जो भी हाई ग्रोथ एरियाज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, रेलवेज, डेटा सेंटर्स, वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स, सबको अगर देखा जाए तो वहां पे टारगेट करने के लिए, और मुझे लगता है कंपनी को काफी हेल्दी डिमांड भी मिल रही है। तो बिल्कुल एबीबी को भी खरीदना चाहिए, कोई भी डिप आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए। ओके, तो आस्था की तरफ से कमिंस पर खरीदारी करने की राय अगले 2 महीने के लिए 1750 के लेवल्स, और कैपिटल गुड्स स्पेस से ईबीबी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं खरीदारी करने की राय मौजूदा स्तर पे। आस्था, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार में है कमजोरी, थोड़ी सी रिकवरी की हल्की सी कोशिश, लेकिन वो कोशिश बहुत सस्टेन नहीं कर रही है। ये तो निफ्टी बैंक है कि वहां पर 30 अंकों की तेजी है, इसके चलते बाजार हम देख रहे हैं कि 17,300 के स्तर को होल्ड करने में कामयाब है। बैंकिंग स्टॉक्स की मजबूती बढ़ रही है। एसबीआई है 1% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में 1.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन वक्त हो गया है अब मुनाफे का ऑप्शन का, और आज ऑप्शन में कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक के अमित भोक्तानी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है एटीना स्वदेश पर। बताइए क्या चुना है आपने ऑप्शन के तौर पर आज?
गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में हम देखें जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एनटीपीसी हम देखें तो अच्छा खासा कंसल्टेशन ब्रेकआउट काउंटर में आते हुए दिख रहा है। ओआई की पोजीशन भी ओवरऑल हम देखें तो 170 से 180 के बीच में अच्छा खासा वॉल्यूम एडिशन भी होते हुए दिख रहा है हमें ओआई के फ्रंट पे। तो मुझे लग रहा है ये काउंटर एक अच्छा खासा यहाँ से मुनाफा दे सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड में हम देखें तो यहाँ से 165 से 160 के बीच में एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है काउंटर यहाँ से 180 से 178 के लेवल तक जाने के चांसेस बनते हैं। सो कॉल ऑप्शन बाय करने की रणनीति रहेगी। 170 का कॉल ऑप्शन बाय करना ₹4.5 के ऊपर, डाउन साइड में ₹2 का स्टॉप लॉस रख से अपना अप साइड में 8 से 10 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है काउंटर आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। ठीक है, एनटीपीसी हमने लगातार इसमें तेजी बनते हुए देखी है। शेयर में पावर को लेकर कुछ अच्छी खबरें आई थी कि सरकार ने कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है उनको 100% कैपेसिटी पर चलाने के लिए एक इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया था और हमने वहां से तेजी बनते हुए देखी है। 170 वाली कॉल खरीदनी है ₹4.5 के भाव पर और ₹8 का इसमें टारगेट बनेगा, ₹2 का स्टॉप लॉस। तो एनटीपीसी पर बुलिश है हमारे एक्सपर्ट्स। अमित, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए।